पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो गए। संजय राउत की गिरफ्तारी से जहां शिवसेना नेता सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गिरफ्तारी को समय का बदला कह रहे हैं। राउत की गिरफ्तारी पर उनके धुर विरोधी और कुछ दिन पहले जेल से लौटी सांसद नवनीत राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नवनीत राणा ने संजय राउत की गिरफ्तारी को समय का फेर बताया है। राणा ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमें जेल भेजा था, अब समय बदल गया है। मेरा साफ कहना है, हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है। चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि पात्रा चौल मामले में कार्रवाई में ईडी ने देरी की है, उन्हें कई महीनों पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पात्रा चौल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का अधिकार है। इससे पहले संजय राउत पर हुई कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा था कि रोज रोज सुबह बजने वाला भोंपू अब बंद हो गया है। हालांकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि यह कार्रवाई शिवसेना की आवाज दबाने के लिए, यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। संजय राउत की आवाज नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। सुनील राउत ने कहा कि शिवसेना में शिवसैनिकों की आवाज उसी जोश के साथ सुनी जाएगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि केवल संजय राउत ही हैं जो लड़ेंगे और शिवसेना को एक बार फिर से गौरव दिलाएंगे। बता दें कि मुंबई में 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची और 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत भांडुप स्थित मैत्री निवास से हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद ईडी उन्हें मुंबई के फोर्ड ऑफिस में ले गई, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।